ओम शांति। 5 सितंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। आज शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं नवयुग स्थापन करने के लिए आया हूँ। बच्चों ध्यान से सुनो। अपने बाबा ने कहा, अब जागो, सुखधाम समय आ गया है। बच्चों अब जागो, तुम्हारे सुख के दिन आ गए हैं। अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है। उसमें तुम बच्चों की प्रथम श्रेणी है और तुम ही बच्चे नंबर 1 फर्स्ट में आते हो। बाबा ने कहा, मनुष्य जो देवता बनना और तथा यह परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर ही का ही कर्तव्य है। बाबा ने कहा, बच्चों मनुष्य को देवता बनाना तुम्हारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा का ही कर्तव्य है, क्योंकि वो ज्ञान के सागर है और ज्ञान का सागर का ज्ञान सत्य होगा, कोई झूठ नहीं होगा। फिर शिव बाबा ने कहा, मेरे बच्चों शिव बाप की श्रीमत पर चलकर ही तुम श्रेष्ठ बन सकते हो। बाप तुमको अभी हीरे जैसा बना रहे हैं, तुम्हारा जीवन पलट रहा है। बाबा ने कहा, आत्मा देवी गुण धारण कर रही है और तुम देवताओं की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम यहाँ आए हो नई दुनिया परम पिता परमात्मा से अपना अधिकार लेने। कहाँ आए हो? जब तुम ज्ञान सुनते हो तब बाप और शिव बाबा और बच्चों के सम्मुख की बातें होती हैं। तब बाबा बात करते हैं, कहते हैं, बच्चों तुम यहाँ आए हो, किसके पास आए हो? अपने परम पिता परमात्मा से अपना राज्य भाग लेने, यानी हक लेने। उनको कभी बच्चों भूलना नहीं है। बाबा ने कहा, अपने शिव पिता को कभी भूलना नहीं है। बाप को भूलने वाला तुम्हारी बाबा ने कहा, जो बाप को भूल जाता है वो भूलने के कारण उसकी क्या होती है? उसकी बहुत बुरी गति होती है। रावण को अहंकार आ गया था, तब भगवान को भूल गया था, तब उसकी देखो कैसी गति हुई। कितना काम क्रोध ने उसको जकड़ लिया था। काम क्रोध में उसने देवी देवताओं का भी अनादर कर दिया था। बाबा ने कहा, तुम बच्चे बुद्धि में रहकर ये ड्रामा बनाया है। तुम बच्चों को बुद्धि में रखकर इस ज्ञान को सुनना है और साक्षी और दृष्टा से अपने शिव पिता की याद करनी है। बाबा ने कहा, बच्चों इस ड्रामा में ऑलराउंड पार्टधारी तुम ही हो। बाबा ने कहा, तुम ही पार्टधारी हो और तुम ही बहुत अच्छे हो। तुम शिव बाबा ने कहा, बच्चों मैं बाप हूँ तुम्हारा और तुम्हारी गाइड बनकर आया हूँ। तुमको वैश्यालय से लिबरेट कर वापस शिवालय में ले जाऊँगा, जहाँ शिवालय में सुख ही सुख होगा। किसको कहते सुख? सुख सतयुग को कहते हैं। फिर बाबा ने कहा, हेवन का वर्षा देने वाला एक ही तुम्हारा बाप है। अब श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा की बच्चों श्रीमत पर चलेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ये किसने कहा? ये ब्रह्मा बाबा ने कहा। ब्रह्मा बाबा ने कहा, तुम बच्चों को परम पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मति पर चलने से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। तो बाबा हम भी चले थे इनकी ही श्रीमत पर। तो फिर बाद में बाबा ने कहा, तुम अभी ईश्वरी गोद में आए हो बच्चों और बेहद के बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा पा रहे हो। बाबा ने कहा, तुम 21 पीढ़ी का बच्चों वर्षा पा रहे हो, लेकिन जो पुरुषार्थ करेंगे वही सूर्यवंशी राजाई में आएंगे। शिव बाबा ने कहा, जो पुरुषार्थ बहुत अच्छे पढ़ने में होंगे वही सूर्यवंशी राजाई में आएंगे। सत्य का संग एक ही है। बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, सत्य का संग एक ही है जिससे तुम्हारी सदगति होती है। वो कौन है? वो तुम्हारा परम पिता शिव परमात्मा है। आत्मा पावन बनती है, उनके ज्ञान से तुम आत्माएं पावन बनती हो। बाकी सब है कुसंग। इसीलिए कहा जाता है कि संग तारे, कुसंग क्या करता है? बोरे। कुसंग क्या करे?
कुसंग। इसीलिए कहा जाता है कि संग तारे और कुसंग बोरे। कुसंग क्या मतलब? अच्छे की संगत है तुम्हारी। अब किसकी संगत है तुम्हारी? अब ईश्वर की संगत है, की संगत है, बेहद के बाप की संगत है। तुम्हारा ईश्वर से, तुम्हारा भगवान से साथ है और उनका हाथ तुम्हारे सिर पर है। शिव बाबा ने प्रश्न पूछा, मेरे बच्चों, बाप का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कोई भी धर्म स्थापक नहीं कर सकता? शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, ये बताओ कि कौन सा स्थापक धर्म नहीं कोई कर सकता है? तो बाबा ने उत्तर दिया है, कहा, मेरे बच्चों, बाप का कर्तव्य है सबको पतित से पावन बनाकर वापस घर ले जाने आए। बाप आते हैं तो कहाँ आते हैं? यहाँ से स्वर्ग में ले जाएंगे, सतयुग में तुमको ले जाएंगे। तुम्हारे घर में सतयुग हो जाएगा, सुख ही सुख होगा। और फिर सब कहते हैं सबको इन शरीरों से मुक्त करने, अर्थात सबको शुद्ध, सबको अच्छे कर्म सिखलाने में आता हूँ। ये काम कोई धर्म स्थापक नहीं कर सकता है, तुम्हारे शिव पिता के सिवाय कोई नहीं कर सकता। फिर शिव बाबा ने कहा, कोई उनके पिछाड़ी तो उनके धर्म की पावन आत्माएं ऊपर से उतरती हैं और अपना अपना पार्ट बजाए पावन से पतित बनती हैं। जो जैसे साधु सन्यासी हैं, उनके चेले जो बन जाते हैं, साधु सन्यासी को याद ही करते रहते हैं, गुरुओं को याद करते रहते हैं, तो क्या करते हैं? वो पतित आत्माएं बनती हैं। वो पावन कभी नहीं बन पाती, क्योंकि वो शरीरधारी से सुनती हैं। और आप किससे सुनते हो? आप पावन, जो पतित पावन पतियों को, पावन परेशान दुखी दरिद्रों को भगवान अच्छा बनाते हैं, सुखी बनाते हैं। आप किससे सुनते हो? आप एक बेहद बाप से अपने सुनते हो, जो दाता है दुनिया का, लेता कुछ नहीं है। तो ये ब्रह्मा दादा ने कहा है, ब्रह्मा बाबा ने कहा, वो दाता हैं, वो किसी से लेते कुछ नहीं है। और साधु सन्यासी गुरु गोसाई तो सबसे एक न एक की इच्छा करते रहते हैं। गुरु सोचते हैं हमने ये मंत्र दिया है, किसी को मत बताना। साधु सन्यासी कहते हैं हम जाएं तो हमारा बहुत आदर सत्कार हो, हमको दक्षिणा मिले, हमको हमारा मान सम्मान हो, हमारे पैर छुए जाएं, थाली में पैर धुले जाएं। तो ऐसा, लेकिन तुम्हारा एक बेहद का बाप जो है, साजन है, वो सजनियों को कहा जाता है। तुम सजनिया हो, आत्माएं सजनिया हैं और परमात्मा साजन है। वो किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखता, वो सिर्फ इसी चीज़ की इच्छा रखता है कि मेरे बच्चे बहुत होशियार बन जाएं, दुख कभी ना उठाएं। तो मेरे बच्चों, तुम्हें यही याद रखना है कि हमारा परमपिता कोई गुरु गोसाई और झूठ खंड स्थापन करने वाला नहीं है। एक सत्य है और सत्य ही शिव है, और शिव ही कौन है? सुंदर है। शिव से बड़ा कोई नहीं है। तो शिव कौन है? तुम्हारा पिता है। एक बार प्यार से बोलो, एक बार प्यार से मन में सोचो, बहुत गहराई में जा कर के सोचो कि शिव पिता के बच्चे तुम हो, कितना श्रेष्ठ भाग्य तुम्हारा है। बाबा ने कहा, भक्त कहने से मेल अथवा फीमेल दोनों उसमें आ जाते हैं। भक्त कहने से क्या हो जाता है? भक्त लोग क्या करते हैं? मांगते रहते हैं, हर कार्य की पूर्ति हो, मनोकामनाएं पूरी हो। और क्या कहते हैं? दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, और हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, वो इच्छा पूरी हो गई तो दूसरी कहते हैं पूरी कर दो। तो भक्त लोगों का क्या काम क्या है? यही काम है। और तुम बच्चों को, ज्ञानियों का क्या काम है? कि हमारा बेहद का बाप नई दुनिया के लिए हमारे अगले जन्म की तैयारी करा रहा है, और जो हमने पिछले जन्म में किया है वो हम वर्तमान में पा रहे हैं। अब जब हमारा बाबा मिला है, शिव पिता मिला है, तो हमारा वर्तमान भी बहुत अच्छा सफलतापूर्वक हो गया है, और हर कार्य में सफल होने वाले हैं हम। हर कार्य में हमें सफलता ही सफलता है। एक इस बात की खुशी तुम बच्चों को होनी चाहिए कि दुनिया दर्शन के लिए तरसती है, भगवान कहती है, और तुम क्या कहते हो? बाबा कहते हो, शिव बाबा, शिव पिता। शिव ही गुरु है, शिव ही सदगति है, शिव ही सत्य है, और शिव ही सत्य ज्ञान सिखाते हैं। तुम्हें अपने बाप पे, शिव पिता पे बहुत नाज है बच्चों, इसकी मैं क्या कहूँ। उस भगवान को कहा जाता है परम पिता। किसको कहा जाता है? एक शिव भगवान को। उस भगवान को
लौकिक बाप का परमपिता नहीं कहेंगे। तुम्हारा लौकिक पिता जो है, जिसने शरीर दिया है, वो तुम्हारा परमपिता नहीं है, क्योंकि वो शरीर है, शरीरधारी है। और वो परमपिता कहाँ से हो सकता? उसके पास अथाह चीज़ें थोड़ी हैं, उसके पास बेहद चीज़ें थोड़ी हैं। वो तो मलके जितनी परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, उतनी ही होगी जितनी उसने पिछले जन्म में किया होगा। उसी प्रकार से उनके पास सुख होगा। तो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हें बाबा ने कहा, बच्चों, कोई किसी के भाग्य को बदल नहीं सकता। और मैं तुम्हारा शिव पिता हूँ, तुमको नाज होना चाहिए। मेरे बच्चों, तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करने हैं और तुम्हारा जन्म हीरे जैसा है। जब से परम पिता के शिव परमात्मा भगवान के बच्चे बने हो, तब से तुम तो हीरे जैसे बन गए, हीरे तुल्य बन गए हो। तुम्हारी तुलना एक दूसरे से नहीं हो सकती बच्चों, क्योंकि तुम श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा शिव बाबा भगवान ईश्वर के बच्चे हो। तो तुम्हारा घनिष्ठ संबंध एक ईश्वर के सिवाय जितना लव है तुम्हें, उतना तुम्हें किसी से नहीं हो सकता। जिम्मेवारी घर की उठाते हुए, सभी से प्रेम करते हुए, सभी परिवार की पालना करते हुए, किसी को दुख न देते हुए, सबको सुख देते हुए, एक परम पिता परमात्मा शिव की याद करने वाले, दिल से याद करने वाले मेरे परम प्यारे बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, तुम्हें बेहद बाप के सिवाय तुम्हें कोई सुख नहीं दे सकता। तुम्हें सतयुग में नया जन्म लेना है, नए जन्म की तैयारी करनी। मेरे प्यारे प्यारे भगवान के बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, ईश्वर के बच्चे, सदा दिल से प्यारे, हृदय में बसने वाले बच्चे, मेरे दिल में बसने वाले बच्चे को याद, प्यार, नमस्ते और प्यार भरी